हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉलेज इट गाइस। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं ऑल अबाउट डीआरसीसी सब चीज़। अगर आपको सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई करना है तो वो भी जानेंगे, अगर आप न्यू एप्लीकेंट आप जानना चाहते हैं डीआरसीसी के बारे में तो वो भी जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम खोलेंगे साथ नीचे वेबसाइट खुल चुका है, यहाँ पर क्लिक करना है। बिहार एमएनएसएसबी हमारा पोर्टल खुल चुका है। तो वेबसाइट यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए न्यू एप्लीकेंट के लिए, अगर आप न्यू एप्लीकेंट है आपने कभी अप्लाई नहीं किया तो यहाँ से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं न्यू एप्लीकेंट पे जाके, और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फर्दर आप अपने डीआरसीसी में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे एंड ऑल अबाउट। तो जानते हैं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो बच्चे दूसरे पेमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। तो मैं डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पोर्टल खुल चुका है। तो सबसे पहले जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है सब्सिक्वेंट पेमेंट का। तो इस पर क्लिक करना है सब्सिक्वेंट पेमेंट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका पोर्टल खुल जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है बोनाफाइड, आपका मार्कशीट, या फिर मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में कहीं लग चुका है या फिर फेल हो चुके हैं तो उसके लिए आपको प्रमोशन लेटर जो कॉलेज बना के देती है आपको वो अपलोड करना है। ध्यान देना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो साइज होगा 700 KB से कम होगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। इसमें आपको कोर्स कंप्लीशन डेट फिल करना है कि कोर्स कंप्लीशन आपका कब हो रहा है, तो कोर्स कंप्लीशन डेट इस पर फिल कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे है अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैं आपका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो डिक्लेरेशन फॉर्म और कहाँ से मिलेगा मैं उसके बारे में बता दूंगा, और उसको वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और ये OTP पे क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा UID से जो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा वहाँ पे हो जाएगा। OTP फिलअप करेंगे, इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो आपका फाइनली जो होगा आपका जो सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए यानी दूसरे पेमेंट के लिए जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा स्टेटस क्या है, कहाँ पे मेरा पेमेंट है और किस स्टेप के पास फंसा हुआ है। हमको डीआरसीसी को कॉन्टैक्ट करना है कि HQ को कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए जानते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले फिर से मैं स्विच करता हूँ वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे फिर से उस पर क्लिक करता हूँ और इस बार मैं जो लॉगिन करूँगा वो मैं लॉगिन करूंगा यहाँ पे क्लिक हेयर टू गो टू स्टूडेंट पोर्टल। तो यहाँ पर ये वाला लॉगिन पेज है, ये लॉगिन इंटरफेस। तो यहाँ पर जो आप क्या करते हैं, जब पहला बार अप्लाई कर रहे हैं या फिर सब्सिक्वेंट अप्लाई पेमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब इसमें लॉगिन करते हैं यहाँ पे, ये जो है तब। और या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सब्सिक्वेंट पेमेंट का, या फिर आप न्यू है तब। अगर आपका सैंक्शन हो गया, मैं जैसे कि आपने अप्लाई किया, आपने सारा आपका जितना सारा स्टेप था डीआरसीसी जाके आपने वेरिफिकेशन करवाया, आपका अमाउंट सैंक्शन हो गया, तो इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन नहीं करना है। इसके बाद आपको चेक करना है स्टेटस यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ से आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगी कि मतलब क्या है कैसे है, स्टेटस यहाँ से भी चेक हो सकता है। लेकिन यहाँ से जब हमको पूरा जानकारी लेना है कि कहाँ से कैसे कहाँ है, किसको संपर्क करना है, तो फुल डिटेलिंग के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक हेयर टू गो टू स्टूडेंट पोर्टल पे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि खुल नहीं रहा है, तो बहुत बच्चे जो न्यू होंगे नहीं जानते हो कैसे खोलेंगे इसको। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्सपायर हो गया, इस वजह से नहीं खुल रहा। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। ये अनसेफ लिखा हुआ है, लेकिन अनसेफ नहीं है, ये प्योरली सेफ है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है दिस सर्वर कुड नॉट प्रूव दैट इट मींस इट्स सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर 22। इसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है 22 दिन पहले एक्सपायर कर गया, इस वजह से ये नहीं हो रहा है। ये रिन्यू हो जाएगा तो आपका डायरेक्ट लॉगिन होगा, आपको ये एडवांस का ऑप्शन नहीं दिएगा। तो फिलहाल हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू टू www.bscfcl.bihar.gov.in पे। नाउ यहाँ पे हमारा पोर्टल खुल चुका है। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। फर्स्ट आपका दिखाता है होम स्क्रीन खुलता है। तो यहाँ पे आपका जो भी डिटेलिंग होगी, नेम, एड्रेस, एवरीथिंग अबाउट यू, योर कॉलेज का एड्रेस, इंस्टीट्यूट का एड्रेस, आपका नाम, गांव, हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन होगा। यहाँ पर अकाउंट समरी है दूसरे नंबर पे जस्ट एडजेसेंट। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा लोन अकाउंट नंबर क्या है, आपका लोन सैंक्शन कितना हुआ है और कितना आपको मिल चुका है लोन डिसबर्स्ड। करेंट स्टेटस को जानने के लिए क्लिक करना होगा ट्रैक लोन स्टेटस पे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए मेरा करेंट स्टेटस ऑफ लोन एप्लीकेशन है डिसबर्समेंट बैंक क्लियरेंस। ये देखिए यहाँ से चेक कर सकते हैं डिसबर्समेंट बैंक क्लियरेंस 8 नंबर स्टेप, और ये दोनों स्टेप सेम है। डिसबर्समेंट बैंक क्लियरेंस दो जगह है, 8 और 9 दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर जो डिटेलिंग है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर पेमेंट फाइल जनरेशन, ये दूसरा है, ये पहला है। दूसरा ये है एप्लीकेशन सेंड टू बैंक फॉर पेमेंट, ये 2 स्टेप है। तो यहाँ पर संपर्क किसको करना है आपको, HQ से हेडक्वार्टर सीधा। देखिए यहाँ पर होम टू कॉन्टैक्ट स्टेज मीनिंग एप्लीकेशन स्टेज सीरियल नंबर जो दिया गया आपका। तो हम लोग जानते हैं बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि कितना टाइम लगता है एक स्टेप से स्विच होने में। तो सबसे पहले मैंने वो करके दिखाया कैसे अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं वेबसाइट पे और कहाँ से अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के लिए आपको मैंने दिखाया कि होम स्क्रीन पर जाना है और वहाँ पे जाकर लॉगिन करनी है। ये इनिशिएट पेमेंट का रहता है वहाँ पे, यहाँ पे जो दिखा रहा है करंट लोन एप्लीकेशन, यहाँ पे रहेगा आपका इनिशिएट पेमेंट। जो हमने अप्लाई कर दिया तो ये चला जाता है डीआरसीसी में, जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है वो डीआरसीसी से वेरीफाई होता है, तो यहाँ पे आता है डिसबर्समेंट मेकर के पास। तो इनिशिएट पेमेंट सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट मेकर होता है। तो यहाँ 11 जो स्टेप है और स्टेप नंबर 12 है, तो यहाँ से 11 12 होने में आपका टाइम ज्यादा लगता है, ऑलमोस्ट आता है 2 या 3 डेज में आपको हो जाता है। सीधा आपका आता है यहाँ पे पेमेंट मेकर के पास, सीरियल नंबर 6 पेमेंट मेकर, देख सकते हैं। पेमेंट मेकर सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट मेकर से पेमेंट मेकर तक आने में आपको कम से कम 15 दिन का समय लगता है, मैक्सिमम 1 मंथ 2 मंथ और ज़्यादा भी लग सकता है। तो आपको वेट नहीं करना है, आपको सीधा कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपका यहाँ पे है डिसबर्समेंट मेकर के पास
ये तो आपको डीआरसीसी को संपर्क करना है। डीआरसीसी के पास वेरिफिकेशन में पड़ा होता है। क्या होता है, कभी कभी डीआरसीसी वाले छोड़ देते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ध्यान नहीं देते हैं, कभी कैंसिल कर देते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, आपको मेल आ जाती है कैंसिल करने के बाद, तो आपको चेक करते रहना है बराबर आके यहाँ पे। इसके बाद जाता है पेमेंट मेकर के पास, पेमेंट मेकर से पेमेंट चेकर, देन डिस्ट्रीब्यूशन बैंक क्लियरेंस। तो हर एक स्टेप के बीच में जो स्विचिंग होती है वहाँ से जो टाइम लगता है, मोस्टली 15 दिन का टाइम लगता है। तो आप कितना आपका 1 2 3 4 स्टेप है, तो 15 4 60, मतलब आपका 2 महीना लग सकता है एट मैक्स टाइम पैसा आपके अकाउंट तक आने में। जब आपने अप्लाई किया और पैसा जो आपके अकाउंट में आएगा, 2 महीना का समय लग ही जाएगा एकदम। मिनिमम टाइम ये है, मैक्सिमम आपका 3 से 4 महीना लग सकता है। मैंने जो अप्लाई किया था, मैं अप्लाई किया था जनवरी में, अभी मेरा क्लियरेंस पे ही है, मेरे को अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि 4 महीने हो गए। तो 4 महीने हो इतना डिले होने का कारण एक और भी है, क्योंकि फंड ही नहीं थी सरकार के पास। मैंने बहुत बार कॉल की, मैंने विजिट भी किया डीआरसीसी को और हेडक्वार्टर को विजिट किया, तो वहाँ पता चला कि फंड नहीं है, इस वजह से हम लोग को इतना आने में डिले हो गया। लेकिन अब पेमेंट आने लगा है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका ये पेमेंट आ जाएगा। और बैंक क्लियरेंस पे है, तो आपको लगता है कि ये आपका 1 से 2 वीक में, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन बैंक क्लियरेंस पे है, तो मई के सेकेंड लास्ट वीक में आपका पैसा आ जाएगा। तो आई थिंक मैंने आप सभी को सब कुछ बता दिया और मैंने कुछ छोड़ा नहीं है मेरे अनुसार से। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को मेंशन करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह लगातार अपडेट पाने के लिए कॉलेज हिट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।